इस मूवी में हम देखेंगे कि कोई इंसान खुद को सुंदर बनाने के लिए किस हद तक जा सकता है। मूवी का नाम है ग्राफ्टेड। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट का घर दिखाया जाता है और जिसमें वो अपनी बेटी के साथ रहता है जिसका नाम वे है, जो फूल की ड्राइंग बना रही होती है। और उसका पिता ल्यू बताता है इस फूल का नाम कॉपस फ्लावर है, इस फूल को याद रखना। तब वे बोलती है कि ये फूल कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बदबू छोड़ता है और फिर दोनों मिलकर शाम को खाना खिलाते हैं। तब ल्यू बोलता है मैं काम पर जा रहा हूँ और वे बोलती है क्या आप अपना चेहरा ठीक करने जा रहे हैं। ये बात सुनकर ल्यू बताता है मैं हम दोनों का चेहरा ठीक कर दूंगा। फिर वो अपने प्रयोग करने के लिए जाता है और स्किन निकालकर उसमें कुछ इंजेक्ट करता है और अपने फेस पर लगा लेता है और वो स्किन उसके चेहरे पे अच्छे से मिक्स हो जाती है और वो खुश हो जाता है। लेकिन अचानक से वो पूरे फेस को कवर करने लगती है। ल्यू ब्लेड निकालकर अपने मुंह को काटता है ताकि वो सांस ले सके, पर काटने पर वो फिर से जुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तब वे आकर उसकी हेल्प करती है पर वो वहीं मर जाता है। और वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम वे को देखते हैं जो काफी बड़ी हो चुकी है और अपने पिता की तरह साइंटिस्ट बनना चाहती है। और उसकी आंटी लिंग उसको अपने घर ले जाने के लिए आती है ताकि वो आगे की स्टडी कर सके और बताती है कि उसके ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस अभी अच्छे से नहीं चल रहा। घर जाने के बाद वो उसको उसकी सिस्टर से मिलाती है जिसका नाम एंजेला है। फिर वो वे को उसका रूम दिखाती है और एंजेला उसको खाने के लिए नीचे बुलाती है, पर हम देखते हैं कि एंजेला वे को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। अगली सुबह वे यूनिवर्सिटी के पहले दिन के लिए जाती है और रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम जॉन है, जो उसको साइंस बिल्डिंग का रास्ता बताता है। फिर क्लास शुरू होती है और प्रोफेसर पॉल सबको उनके मॉर्निंग के टेस्ट रिजल्ट बताता है जिसमें एंजेला के काफी कम नंबर होते हैं। फिर जैस्मीन का रिजल्ट बताते हैं और ईव का रिजल्ट बताते हैं जिसमें उसके 92% मार्क्स होते हैं और वे के 100% मार्क्स होते हैं। फिर प्रोफेसर बोलता है अगर किसी को लैब एक्सपीरियंस चाहिए तो फॉर्म भर सकता है और क्लास यहीं खत्म हो जाती है। सीन दिखाया जाता है जहां पर वे बहुत एक्साइटेड होकर अपने पिता की रिसर्च बुक को देखकर कुछ कर रही होती है और तभी उसके पीछे प्रोफेसर आ जाता है और उसको बोलता है तुम मेरा एक्सपेरिमेंट खराब कर दोगी। और वो उसके पिता की बुक ले लेता है और वे बताती है कि मेरे पिता भी साइंटिस्ट थे। तब प्रोफेसर रिसर्च बुक को देखता है और बोलता है तुम मेरी लैब असिस्टेंट बन सकती हो और तुम्हारे पिता की रिसर्च पर हम काम भी कर सकते हैं। सीन चेंज होता है और हम एंजेला के घर में उसके दोस्तों को देखते हैं जो वे के बारे में बातें कर रहे होते हैं और वो सब वे के रूम में जाकर चिल करते हैं। थोड़ी देर बाद वे आ जाती है और वो खाना खाती है, पर उसके खाने का तरीका देखकर सबको अच्छा नहीं लगता और वो सभी बहाना बनाकर वहां रूम से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रोफेसर पूरी रात रिसर्च कर रहा होता है और मॉर्निंग को क्लास शुरू हो जाती है। क्लास के बाद वे अपने दोस्तों को यमचा के लिए इनवाइट करती है उसके पिता की बरसी के लिए। और रात को हम खाना खाते हुए सबको देखते हैं। जब वे खाना खाती है तो उसको देखकर वहां से सभी चले जाते हैं। फिर वो खाना पैक करवा कर वहां से चली जाती है और जान से बात करती है और उसको अपने बर्थमार्क दिखाती है और बोलती है ये शायद हमारे पूर्वजों ने पाप किए थे इसलिए मैं बदसूरत हूँ। तब जान बोलता है तुम खूबसूरत हो। वह जान को खाना देती है और वहां से चली जाती है। और रास्ते में उसको प्रोफेसर मिलता है और उसको लिफ्ट देता है और उसके डैड के रिसर्च के बारे में बात करता है और बोलता है हम कल से शुरू करेंगे और उसको घर छोड़ देता है। जब वे घर पहुंचती है तो वो एंजेला को उसके बॉयफ्रेंड जॉश के साथ देख लेती है और एंजेला बाहर आकर बोलती है कि अपने काम से काम रखो। और सीन चेंज होता है, हम वे को प्रोफेसर के साथ लैब में देखते हैं। प्रोफेसर बोलता है रिसर्च कहां तक पहुंची। तब वे बताती है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो त्वचा को मांसपेशियों के साथ जोड़ कर रख सके। तभी प्रोफेसर किताब में ध्यान से देखता है और बोलता है बस सही कैलकुलेशन निकालनी होगी। बस फिर यही वे का रोज का रूटीन बन जाता है, यूनिवर्सिटी की लैब जाना, जॉन को खाना देना और प्रोफेसर के साथ नए एलिमेंट की खोज करना। काफी दिनों बाद फिर लैब में जैस्मीन की एंट्री होती है। वो लैब ज्वाइन करती है। वो दोनों एक साथ घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। रास्ते में जैस्मीन वे से कहती है तुम जल्दी यहाँ के माहौल में फिट हो जाओगी। फिर दोनों एक साथ गाना सुनते हैं और तभी वे को एक फूल की फोटो दिखती है। वे अपने बचपन की बातें याद करती है और कापस फ्लावर चुराने के लिए रात को जाती है। वो फूल काफी बड़ा होता है। वे उसमें से एक टुकड़ा निकालकर अपने साथ ले आती है और फिर लैब में जाकर उसके ऊपर एक नया प्रयोग करके देखती है। और वहीं पर हम प्रोफेसर को ईव के मार्क्स बढ़ाते हुए देखते हैं और तभी प्रोफेसर वे को लैब में देख लेता है जो अपनी त्वचा का एक हिस्सा निकालकर चिपकाती है। जैसे वो उसमें सीरम को अपने शरीर में लगाती है उसकी त्वचा जुड़ जाती है और बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। फिर वे प्रोफेसर को अपना प्रयोग दिखाती है। तभी ईव उन दोनों की फोटो क्लिक करती है और वे को अपने साथ ले जाती है और वे अपनी एक्सपेरिमेंट वाली बुक वहीं भूल जाती है
और प्रोफेसर बुक को अपने पास रख लेता है और उसे ट्रांसलेट करने के लिए अपने दोस्त को बुक की फोटो भेजता है। वहीं ईव लैब वाली फोटो एंजेला को भेज देती है। एंजेला घर जाती है और वे को बुलाती है, लेकिन वे घर पर नहीं होती। तब एंजेला अपनी माँ को फोन करके उसकी शिकायत करती है। उसके बाद ईव को एक सुनसान जगह ले जाती है और उससे कहती है अपने टीचर के साथ ऐसा रिश्ता मत रखना, तुम कितनी घटिया हो, और उसको डराती है और वे को अकेला छोड़कर चली जाती है। वे वहां बैठकर रोने लगती है। सीन बदलता है। वे घर जाती है और देखती है कि एंजेला ने उसका सारा सामान फेंक दिया है और तभी एंजेला आकर उससे लड़ने लगती है। इसी दौरान वे एंजेला की आंख में चॉपस्टिक घुसा देती है, जिससे एंजेला की मौत हो जाती है। उसी समय एंजेला की माँ का फोन आता है और वो कार लेकर घर से निकलती है, लेकिन वे एंजेला के शरीर को खींचकर बाथटब में डाल देती है। फिर वे अपने चेहरे की त्वचा काटती है और एंजेला की त्वचा निकालकर उसमें सीरम इंजेक्ट करती है और उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। उसका चेहरा एंजेला जैसा हो जाता है। इसी बीच उसकी आंटी भी आ जाती है और वे का पूरा चेहरा अब एंजेला जैसा हो गया है। वह उसे अपनी बेटी मान लेती है और बेड के नीचे कुत्ता एंजेला का पैर चाटता है। सीन बदलता है। ईव प्रोफेसर के साथ बिस्तर पर होती है। ईव दोनों की फोटो खींचती है, लेकिन प्रोफेसर काम कर रहा होता है और उसे मना करता है। वहीं वे एंजेला की वीडियो देखकर उसकी तरह बात करने की कोशिश करती है। एंजेला की माँ उसे गुड बाय कहकर वापस चली जाती है, क्योंकि उसे मीटिंग अटेंड करनी होती है। फिर वे कॉलेज जाती है, जहां एंजेला का बॉयफ्रेंड जॉश उसे किस करता है और रात को खाने के लिए प्लान करता है। उसी दिन एंजेला का गेम भी होता है, लेकिन वे उससे बचने के लिए अपनी उंगलियां खुद ही तोड़ लेती है ताकि वे गेम में भाग ना ले सके। वहीं दोस्तों के बीच बातचीत होती है। ईव वे को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताती है। वह रात को खुद को देखकर बहुत खुश होती है और एंजेला का बॉयफ्रेंड उसको मिलने आता है। वो दोनों प्यार भरी बातें करते हैं और किस करते हैं। तभी वे की एंजेला वाली स्किन उसके ऊपर गिर जाती है। एंजेला का बॉयफ्रेंड डर जाता है और भागते टाइम फिसलकर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। वे घर आकर अपनी नोटबुक ढूंढती है और प्रोफेसर को कॉल करती है ताकि वो अपनी नोटबुक के बारे में पूछ सके। उसी बीच वो दोबारा स्किन पहन लेती है। प्रोफेसर को फूल के बारे में पता चल जाता है। वह फूल का रस लेने के लिए जाता है, लेकिन फूल खराब हो चुका होता है। वह बचे हुए रस को निकाल लेता है। दूसरी तरफ वे प्रोफेसर के घर जाती है और अपनी नोटबुक ढूंढती है, लेकिन उसे वह नहीं मिलती। प्रोफेसर अपने दोस्त से पूछता है कि ट्रांसलेशन हुआ या नहीं। वहीं वे प्रोफेसर को फोन करती है और प्रोफेसर उसे कहता है ये मेरी रिसर्च है, भागो यहाँ से। गुस्से में वे वहां से चली जाती है। नीचे उसकी मुलाकात ईव से होती है। ईव उसे घर छोड़ने को कहती है। दोनों अगले दिन शॉपिंग का प्लान बनाते हैं। ईव वे से कहती है अपने चेहरे पर क्रीम लगा लो, तुम्हारी स्किन बहुत ड्राई लग रही है। सुबह प्रोफेसर अपनी लैब की हालत देखता है। फिर हम शॉपिंग करते हुए ईव और वे को देखते हैं। वे ईव के लिए एक ड्रेस पसंद करती है जो ईव को बहुत पसंद आती है। रात को जब ईव वे को घर छोड़ने जाती है तो वो उसे अंदर ले जाती है। वे कहती है कि वह उसे कुछ खास दिखाएगी। तभी वह उस पर हमला कर देती है। ईव घर की दीवार से निकलकर भागती है और पूल में जाकर छिप जाती है और वहीं वे उसके सर में ड्रिल डालकर घुमा देती है और मार देती है और हंसते हुए कहती है हमारी बॉडी एक जैसी ही है। उसके बाद वे ईव के चेहरे की स्किन निकालती है और अपने चेहरे पर लगा लेती है। इसी बीच उसकी पड़ोसी आ जाती है और कहती है तुम्हारा डॉग बहुत भौंक रहा है, उसे चुप करवाओ। वे ईव की वीडियो देखती है और उसकी तरह मेकअप करती है। वे अपने पिता की फोटो देखकर कहती है मैं आपकी नोटबुक ढूंढ लूंगी। उसी वक्त दो पुलिस वाले आते हैं और एंजेला के बारे में पूछते हैं। वे कहती है मैं ऊपर कपड़े बदलने जा रही हूँ। फिर दोनों उससे सवाल पूछते हैं। पुलिस वाले अपना मोबाइल नंबर देकर चले जाते हैं। सुबह का सीन दिखाया जाता है। जैस्मीन वे से एंजेला के बारे में पूछती है। वो कहती है कि उसे नहीं पता। पुलिस वाले भी प्रोफेसर से एंजेला के बारे में पूछते हैं। जैस्मीन कहती है मुझे लगता है कि यह जॉश की वजह से है। तभी प्रोफेसर चोरी की हुई रिसर्च के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद वे प्रोफेसर के घर जाती है और दोनों मिलकर ढिंगचिका करते हैं। उसके बाद वे अपने घर आती है और नहाती है। फिर वे एक बॉडी को उठाकर जमीन में गाड़ने जाती है और कुत्ता लगातार भौंकता रहता है। उसी समय उसकी पड़ोसी आकर देखती है और जैसे वह गेट खोलने लगती है वे उसके सामने आ जाती है और बोलती है एंजेला एक बिगड़ैल लड़की है। इसके बाद वह कुत्ते को खाना देती है और खुद भी खाना खाती है। तभी सभी फोन में मैसेज आना शुरू हो जाते हैं जिनको वो मैनेज करती है। अपनी और प्रोफेसर की फोटो पुलिस वालों को भेज देती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ती है। फिर प्रोफेसर के घर में हम वे को अपनी किताब ढूंढते हुए देखते हैं। तभी प्रोफेसर आ जाता है और उससे कहता है तुम घर जा सकती हो, और वे घर चली जाती है। तभी प्रोफेसर भी अपने घर में वह सिरम बना लेता है और वह बहुत खुश होता है। वह ईव यानी कि वे को मैसेज करता है कि घर आ जाओ, हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, अब मैं डॉक्टर नोबल प्राइज बन जाऊंगा। फिर वे घर जाती है जहां प्रोफेसर अपनी सीक्रेट जगह से ड्रग निकालता है। वहीं पर वे को सिरम मिलता है जिसे वह चुपके से उठा लेती है और घर जाने के लिए बहाना करती है।
जब वे घर जाने लगती है तो प्रोफेसर उसे किस करता है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन प्रोफेसर को उस पर शक होता है और वह जाकर देखता है कि सिर्फ वहां से गायब है, लेकिन नोटबुक वहीं होती है। फिर वे घर जाकर ईव से वे बनने के लिए अपने फेस की स्किन निकालती है। उसी समय उसकी दोस्त जैस्मीन आ जाती है और उसे खाने के लिए इनवाइट करती है। जैसी जैस्मीन फ्रिज खोलती है वे उसे भी जान से मार देती है। थोड़े समय बाद प्रोफेसर भी वे के घर जाता है, जहां वह फ्रंट डोर से नहीं बल्कि पीछे के हाल से अंदर एंटर करता है। वहां वो वे को देखता है जो पागलों जैसी हरकतें कर रही है। तभी प्रोफेसर ईव के बारे में पूछता है और शराब पीता है। वे कहती है ये मेरे डैड की रिसर्च थी और तुमने इसे चुरा लिया। प्रोफेसर उसे सिरम मांगता है। वे कहती है वो फ्रिज में है। जब प्रोफेसर फ्रिज खोलता है तो वहां ईव के शरीर के हिस्से रखे होते हैं। तभी पीछे से इंजेक्शन लगाकर वे प्रोफेसर को बेहोश कर देती है और उसे बांधकर डांस करने लगती है। जब प्रोफेसर होश में आता है तो वो चिल्लाता है क्योंकि वे ने उसके शरीर के हिस्से काट दिए हैं। वे उसको कहती है कि मैं अपने पापा की रिसर्च तुम्हें दे रही हूँ और उसे सिरम का इंजेक्शन लगाती है, जिसके कारण उसकी त्वचा जुड़ने लगती है। प्रोफेसर की चिल्लाने की आवाज उसकी पड़ोसी सुन लेती है। वे प्रोफेसर के मुंह में स्ट्रॉ डालती है ताकि वो सांस ले सके। वे कहती है अब मैं नई जिंदगी जीऊंगी और सब लोग मुझे प्यार करेंगे। तभी वे की पड़ोसी सब देख लेती है और पुलिस को फोन करती है और पुलिस भी आने लगती है। काफी फास्ट पुलिस है। वे वहां से भाग जाती है और जाकर जॉन के पास छुप जाती है। उसका चेहरा खून से भीगा होता है। वह जॉन के कंबल में जाती है, लेकिन उसकी त्वचा पिघलने लगती है और वो जॉन की त्वचा के साथ जुड़ जाती है। और सुबह न्यूज में एक रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है जिसमें 3 लोगों की बात कर रहे होते हैं। वहीं वे की आंटी किसी का पीछा करती है और वो जॉन के पास जाकर रुकती है। हम देखते हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल वे जैसा है और वे की पड़ोसी उसके कुत्ते को अपने पास रख लेती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं।